वेलकम टू आरएमसी पटना। आरएमसी पटना में आपका स्वागत है। बहुत लोगों का क्वेरीज था कि जो एग्ज़ाम होगा वो उसका पैटर्न कैसा रहेगा। तो मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि जो आपका सिलेबस दिया गया था एनआईएस बुक कोड 336 का सेम पैटर्न पे एग्ज़ाम होगा जो कि 2019 में जिस पैटर्न पे एग्ज़ाम हुआ था। तो अगर आप उसके प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो लगभग आपका सारा क्वेश्चन वहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो ऑन एन एवरेज आप इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे अगर आपने अच्छे से सारे सेट लगा लिए और सबको अच्छे से रिवाइज कर ले रहे हैं तो आपके ऑन एन एवरेज सीबीटी यानी कि जो 60 क्वेश्चन के एग्ज़ाम पेपर में जो कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे तो उसमें से आपका 45 प्लस एटलीस्ट आप इजीली कर सकते हैं। 10 क्वेश्चन इस तरह के रहेंगे जो कि कुछ लोगों से ही बन पाएंगे, सारे लोगों से तो नहीं बनेंगे, लेकिन एवरेज स्टूडेंट भी 45 प्लस स्कोर कर सकते हैं। जो मेन इम्पोर्टेंट जो होगा वो टाइपिंग होगा, ठीक है। जो रेगुलर पढ़ रहे हैं उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। जिन्होंने अभी पढ़ाई स्टार्ट किया है या जो अभी आज से स्टार्ट करेंगे या कुछ दिन के बाद से स्टार्ट करेंगे तो उसे एक रणनीति के तहत पढ़ाई करनी होगी ताकि कम समय में वो इसे कर पाए। तो सबसे पहला आपको एमएस वर्ड और एक्सेल से अधिकतर क्वेश्चन रहेंगे। पावर पॉइंट और इंटरनेट, यानी अगर आप इस चारों को कवर कर लेते हैं तो आप इजली जो आपके 60 एमसीक्यूज़ हैं उसे आप क्वालिफाई कर लेंगे। जैसा कि आप बेल्ट्रॉन के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देख पा रहे होंगे, अगर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे मॉक टेस्ट का लिंक दे रखा है। लेकिन इस मॉक टेस्ट में जो है अगर आप इसको ओपन करते हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये मॉक टेस्ट वाले जब लिंक को आप ओपन करेंगे, साइन इन करेंगे, ठीक है, तो आपको कुछ इस तरह का जो है पेज का इंटरफेस आपके सामने दिखेगा, ठीक है। तो इस पे क्या करना है, अगर आपको इसको हिंदी में पढ़ना है तो आप इसे हिंदी कर लेंगे। तो ये आप हिंदी में इसको पढ़ सकते हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेके भी इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अगर आप जो इंस्ट्रक्शन है अगर इसको आप हिंदी में इंग्लिश में जो भी करना है कर सकते हैं। मैंने बाय डिफ़ॉल्ट पहले हिंदी किया है, लेकिन जब आप क्वेश्चन पेपर में आएंगे, ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर में अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट जिस लैंग्वेज का चयन करते हैं, इंग्लिश या हिंदी, जो भी चयन करते हैं तो वो क्वेश्चन पेपर आपका उस लैंग्वेज में आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे इंग्लिश का चयन किया है और यहाँ पे आपको क्लिक करना है जो टर्म एंड कंडीशन है। इसके बाद आई एम रेडी टू बिगिन पे क्लिक करते हैं। जब इस पर हम लोग क्लिक करके ओपन करते हैं तो बहुत लोगों का क्वेरी आ रहा था मेरे पास कि हमारा जो है टेस्ट पेपर नहीं आ रहा है टाइपिंग का। तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। यहाँ पे जो मैंने ये लिंक को ओपन करके मैं यहाँ तक आया तो इसमें आप ऊपर देख सकते हैं ये डाटा एंट्री ऑपरेटर, इंग्लिश मॉक टाइपिंग और इंग्लिश एक्चुअल टाइपिंग है। ये वैसे स्टूडेंट के लिए ये दिया गया है जिन्होंने फॉर्म भरते समय सिर्फ इंग्लिश का चयन किया था, ठीक है। तो क्वेश्चन का कुछ इस प्रकार का इंटरफेस रहेगा। एज सैम्पल पेपर क्वेश्चन है कि झारखंड की राजधानी का है ना। तो जैसा कि यहाँ आपका झारखंड की राजधानी रांची होनी चाहिए, यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया है। तो आप इसको देख के भ्रमित नहीं हो, बस ये एक इंटरफेस है समझने के लिए कि एग्ज़ाम कैसा होगा। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एमसीक्यू में दिया गया है कि सही उत्तर के लिए 1 और नकारात्मक अंक 0, यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। अगर ये क्वेश्चन आपको इंग्लिश में समझने में परेशानी आ रही हो तो आप इसको यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे हिंदी पे भी क्लिक कर सकते हैं। जब यहाँ हिंदी पे क्लिक करेंगे तो ये क्वेश्चन आपका चेंज हो जाएगा, हिंदी में आ जाएगा। तो ये सॉफ्टवेयर में बस टेक्निकल इशू है ये जो इन्होंने बनाया है, कोई अदर एग्ज़ाम का इंटरफेस को जस्ट कॉपी कर दिए टीसीएस वालों ने, ठीक है। लेकिन अगर हम लोगों ने व्यू इन में हिंदी कर दिया था तो यहाँ पे आप देख सकते हैं समीक्षा के लिए उत्तर मिटाएं, सेव करें और आगे बढ़े। यहाँ पे अगर इंग्लिश हम लोग चयन करते तो यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट होता, ठीक है, मार्क एंड रिव्यू होता, ठीक है। इस तरह से आपको एग्ज़ाम होगा। तो अगर आपको डेमो देना रहेगा तो आप कोशिश करेंगे कि यहाँ पे 58 मिनट है, जब तक ये
टाइम लैप्स नहीं हो जाएगा, ओवर नहीं हो जाएगा, तब तक आप इसको सबमिट नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको ऑन एन एवरेज समझा देना चाहता हूँ कि जैसे ही जो इंग्लिश वाले हैं उनको ये मॉक लगाने हैं। ये मॉक लगाने के बाद इंग्लिश का जो 2 मिनट का देगा ट्रायल, ठीक है। तो आपको फिर इसके बाद इंग्लिश का एक्चुअल टाइपिंग आएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो इंग्लिश वाले हैं, तो बहुत सारे का क्वेरी ये भी आ रहा था कि जो इंग्लिश है हमारा, तो अगर हम लोग इंग्लिश से ही अगर सिर्फ पास करते हैं तो हमारा मेरिट का क्या होगा। प्रायोरिटी जो है इंग्लिश और हिंदी में हिंदी वाले को दिया गया है। जिन्हें हिंदी टाइपिंग नहीं आती है तो वो फॉर्म जो फिल किए थे, तो फॉर्म फिल करने के बाद जो है उन्होंने इंग्लिश का चयन किया। तो हिंदी जब नहीं आ रही थी तो उन्होंने इंग्लिश का चयन किया। तो अब उनका जो एग्ज़ाम का पेपर होगा उनको सिर्फ इंग्लिश का ही टाइपिंग टेस्ट देना है, क्योंकि उसके एडमिट कार्ड में भी ये चीज़ मेंशन कर दिया गया है कि इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट। तो एग्ज़ाम का जो फर्स्ट फेज है वो इंग्लिश टाइपिंग वालों के लिए है, और सेकेंड फेज का जो एग्ज़ाम है वो बोथ टाइपिंग इंग्लिश और हिंदी वालों के लिए है। और लास्ट का जो फेज है वैसे स्टूडेंट जिन्होंने सिर्फ टाइपिंग का मोड को हिंदी चयन किया है, तो उनका भी लास्ट में एग्ज़ाम होगा जो कि हिंदी होगा। जो कि एग्ज़ाम जो है आपके अकॉर्डिंग हो रहा है, जिन्होंने जो लैंग्वेज का चयन किया है कि मुझे इस लैंग्वेज में टाइपिंग देनी है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था 2019 वाले में, तो इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग के लिए जो नोटिस था कि दोनों में से पास करना है, दोनों टाइपिंग को पास करना है। लेकिन जब एग्ज़ाम ओवर हुआ तो उसके बाद जब मुझे जहाँ तक आंकड़ा पता चला था कि 750 बच्चे ही ओनली जो है हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग में क्वालिफाई कर पाए थे, जिसमें से और सारे बच्चे उनको नहीं मिल पाए। तो जिसके चलते जो इंग्लिश या हिंदी में क्वालिफाई किए थे उनका भी रिजल्ट जो है वो दे दिया गया था, और उसका भी पैनल बना दिया गया, और उसके पैनल से ज्वाइनिंग भी कर चुके बहुत लोग। लेकिन अभी भी कम्प्लीटली जो है 7311 बच्चों का जो पैनल है उसमें 100% बच्चों का अभी भी ज्वाइनिंग नहीं हुआ। तो एक चीज़ आप लोग अपने माइंड में डाल लें कि अगर आपका रैंक अगर इस बार हिंदी टाइपिंग के बेसिस पे निकालेंगे तो ऑन एन एवरेज जो हिंदी में क्वालिफाई करेंगे बच्चे उनका ज्वाइनिंग पहले होगा, और जो सिर्फ इंग्लिश में करेंगे क्वालिफाई तो वो आयोग के ऊपर ये डिसीजन चला जाता है कि अगर हिंदी वाले से जितना उनको बच्चे को सिलेक्ट करना है अगर उनका सिलेक्शन उतने पे हो जाता है तो मे बी इंग्लिश वाले को रिबेट ना दें। तो लेकिन मुझे जहाँ तक आइडिया है, इससे पहली बार जो एग्ज़ाम हुआ था 2019 वाले में, तो 2019 वाले में क्या इशू था कि बच्चे जो थे फॉर्म कम फिल किए थे, अराउंड 1 लाख के आसपास आप पकड़ लीजिए, और इस बार जो है 4.5 लाख प्लस बच्चे ने फॉर्म फिल किया। तो लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है कि इससे पहले जो 2019 वाले में जो एग्ज़ाम हुआ था उस एग्ज़ाम में जो था एमसीक्यू का एग्ज़ाम पहले हुआ था, उसके बाद रिज़ल्ट आया था, रिज़ल्ट आने के बाद फिर से टाइपिंग का डेट दिया था, तब टाइपिंग लिया था। तो इस बार जो है एक्चुअल है क्या कि आपका सेम डेट एमसीक्यू भी है और सेम डेट इंग्लिश हिंदी टाइपिंग भी है। तो बहुत सारे बच्चे ये उम्मीद कर रहे थे कि एग्ज़ाम काफ़ी डिले होगा तो हम लोग बाद में टाइपिंग कर लेंगे। तो अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि अभी तक हिंदी टाइपिंग स्टार्ट भी नहीं किए हैं, तो उन्होंने सर्टिफिकेट तो अपलोड कर दिया, लेकिन बहुत ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी टाइपिंग सीखना स्टार्ट भी नहीं किया। तो एमसीक्यू तो कर लेंगे लेकिन टाइपिंग करने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है और काफ़ी मेहनत का चीज़ है और बहुत पैसेंस रख के करना पड़ता है, ठीक है। वो कोई सोचेंगे कि 2 महीने के अंदर मैं इंग्लिश हिंदी टाइपिंग नहीं सीखाऊँ, अच्छे से कर लूँगा तो एग्ज़ाम पास कर जाऊँगा, तो वो मेरे समझ से थोड़ा सा मुश्किल है। क्योंकि पढ़ाई करना 10 घंटा पॉसिबल है लेकिन 10 घंटा पर डे टाइपिंग करना पॉसिबल नहीं होता है, बॉडी वर्क नहीं करेगा प्रॉपरली, ठीक है। तो इंग्लिश वाले भी चिंतित नहीं होंगे जिन्होंने सिर्फ इंग्लिश का फील कर रखा है, जहाँ तक मेरा अपना एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो इसमें
किसी दोनों में से, इंग्लिश या हिंदी में से क्वालिफाई करने वालों का मेरिट लिस्ट में नाम आ जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हिंदी टाइपिंग अभी भी लगभग 75% बच्चों का क्लियर नहीं होगा, क्योंकि ये फॉर्म फिलअप करते समय इसको इतना बढ़ा चढ़ा के बेल्ट्रॉन के वैकेंसी को दिखाया गया कि बहुत सारे बच्चे सीजीएल के, एनटीपीसी के, बैंकिंग के, उन्होंने भी फॉर्म फिल कर डाला, क्योंकि बिहार का जॉब है, घर का जॉब है। लेकिन जॉब के प्रोफाइल को जो समझते हैं तो वो एज सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए भर दिए कि चलो कोई सा भी एग्ज़ाम दे दूंगा। तो लेकिन इसमें वैसे भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि पहले से भी कहीं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे हैं, उन्होंने भी फॉर्म भरा है, तो उनकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है। तो आपका जो मेन कंपटीशन है उन्हीं लोगों से है। तो मैंने जो बताया आपको एटलीस्ट समझ में आ गया होगा। थोड़ी सी इसकी जॉब प्रोफाइल की बात कर लें कि जब आप किसी भी डिपार्टमेंट में इसकी जॉब करते हैं तो इन हैंड जो पे सैलरी है फर्स्ट 17,244 आपके अकाउंट में आएंगे, और आपका ईपीएफ का पैसा 1,353 रुपया जो है वो आपके ईपीएफ वाले में जमा होंगे। तो ऑन एन एवरेज आप 17,244 और 1,353 रुपया को आप ध्यान से जोड़ लें तो 19 साढ़े 19 हज़ार के लमसम में आपके जो ये अमाउंट आपका समझिए कि बन रहा है। और भी डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर अच्छा डिपार्टमेंट मिल गया तो आपको टाइम टू टाइम सैलरी मिल जाएगा। लेकिन अगर डिपार्टमेंट में कोई खामी रहा या डिपार्टमेंट में कोई प्रॉब्लम चल रहा हो या अलॉटमेंट नहीं पेमेंट का है तो 6-6 महीने भी लग जाते हैं। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। तो लेकिन अभी आपको इस जॉब को ही मेन जॉब का टारगेट नहीं लेना है। अगर आपके पास अभी कुछ नहीं है दाल रोटी के लिए तो आप एज इस जॉब को ले, ठीक है, लेकिन डिपेंड इस जॉब पे नहीं रहना है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में 10-12 हज़ार काम करने वाले से काफ़ी बेटर भी बोल सकते हैं इसे, लेकिन ग्रेड पे से इसे कंपेयर ना करें। ये इनका जॉब प्रोफाइल है। जो चीज़ है मैं आपको ईमानदारी पूर्वक बता दे रहा हूँ। बाकी लोगों का भ्रम फैलाने का बहुत लोगों का काम है, वो लोग फैलाते हैं। ठीक है, तो वहाँ से कोई इशू नहीं है। मैंने आपको जो समझाया अगर आप इस चीज़ को समझ रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। तो ये तो आपका जब तक टाइम ओवर नहीं होगा तब तक आपका ये नहीं शो होगा। ठीक है, तो मैंने बस थोड़ी जानकारी था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ। ठीक है, बाकी टाइपिंग का टेस्ट का और इंग्लिश मॉक टेस्ट का वीडियो मैंने आज अपलोड किया है, आप उसे जाके देख सकते हैं। कुछ लोगों का इंग्लिश टाइपिंग का इशू है तो वो भी क्या करें, उसके रिगार्डिंग भी मैं थोड़ी बात करता हूँ। ठीक है, तो हमारे YouTube चैनल आरएमसी पटना पे आएंगे, यहाँ पे प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाएंगे। अगर जिन लोगों के पास अभी भी अगर 15 से 20 दिन का टाइम है और कंप्यूटर के लिए तैयारी नहीं किए हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में बेल्ट्रॉन डीओ प्रीवियस एग्ज़ाम का क्वेश्चन है। 41 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, 41 शिफ्ट का यहाँ पे जो है क्वेश्चन पेपर है, जिसको मैंने खुद से टाइप करके सॉल्व किया है। बाकी आपको पीडीएफ वाले भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, तो आप उसको जब भी बनाएंगे तो आपका आंसर के ऊपर डायरेक्ट ध्यान चला जाएगा। तो इसलिए आप इसे कॉपी पेन लेके बैठें और इसको देखें और 1 से 60 तक का अपना नंबर पहले नोट डाउन कर लें और अपने से आप अटेम्प्ट लेके देखें, फिर देखें कि आपका कितना मार्क्स आ रहा, तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। और कुछ लोगों का क्वेरी जो है हिंदी टाइपिंग को लेके आ रहा है। ठीक है, तो हिंदी टाइपिंग के ऊपर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। आप लोग जहाँ से भी हिंदी सीखे हों, जिस इंस्टीट्यूट से या अपने से, तो आप लोग कोशिश करेंगे यहाँ पे एक रेमिंगटन मंगल यूनिकोड रेमिंगटन गेल का एक प्लेलिस्ट है, ये प्लेलिस्ट में जाना है आपको। ठीक है, आपने पहले से सीख रखा है तो कोई इशू नहीं है। अगर आपने पहले से नहीं सीख रखा है तो आप यहाँ पे जाएंगे, आप एज इट इज सीख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप ध्यान से देखेंगे 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर, ये 3 वीडियो अगर आप अच्छे से देख लेंगे तो जो वर्ड फॉर्मेशन है कुछ स्पेशल वर्ड है, तो कुछ अल्ट कोड से बनते हैं, कुछ जगह पे हलंत लगा के बनते हैं, कुछ जगह पे बिना हलंत लगा के बनते हैं,
कुछ अलग अलग तरह के स्टाइलिस्ट जो आपको फ़ॉन्ट दिखते हैं, तो उसको बनाने का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो अभी तक टाइपिंग नहीं सीखे हैं, ठीक है, वो यहाँ से एक एक वीडियो करके याद करें और इस वीडियो को देखें और समझें और अपना प्रैक्टिस कर लें। तो उम्मीद करूँगा कि मैं ये चीज़ अगर आप कर लेंगे तो आपका लगभग हिंदी का जो टाइपिंग है वो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो मैंने टाइपिंग के बारे में बताया है, एज इट इज, जैसे कि इंग्लिश में ASDF पे हाथ रख के आप करते हैं, सेमी कॉलन LKJ पे, एज इट इज हिंदी में भी मैंने सेम कीबोर्ड लेआउट को फॉलो किया है। अगर कोई एक बटन छोड़ के सीखे हैं तो आप लोग इस वीडियो को 1 से लेके 4 तक को स्किप कर सकते हैं। इसके बाद आप 5 से करके अपना प्रैक्टिस करें। वर्ड फॉर्मेशन वाली सारी समस्याएं आपकी समाप्त हो जाएगी, ठीक है। और एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे कि जो सॉफ्टवेयर है टाइपिंग का, ठीक है, तो मैं आपको एक डेमो के रूप में भी दिखा देता हूँ। ये प्रीवियस एग्ज़ाम के बेसिस पे एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जैसा कि इंग्लिश टाइपिंग के लिए। तो जैसे कि यहाँ पे टाइप करते हैं तो इससे पिछले बार जो है 5 मिनट का डेमो दिया गया था, ठीक है, जो कि यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन का स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो अप्रोक्सीमेटली 400 वर्ड जो है यहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है। तो लेकिन इस बार डेमो जो दिया गया उसमें नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे आई एम रेडी टू बिगिन पे क्लिक करके हम लोग यहाँ पे इसको टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे कर्सर रखते हैं तो हम लोग यहाँ से टाइपिंग को कर सकते हैं। जैसे कैरेक्टर पढ़ते हैं YOUHAVERYTHINFYTHINYOUTHIACHIEVE। इसमें आप एक चीज़ को ध्यान देंगे, मैं इसे आप टाइपिंग करके तो पूरा नहीं दिखाऊंगा। आपको एक चीज़ यहाँ ध्यान देना है कि जो ये टाइपिंग हो रहा है इसमें फ़ॉन्ट को बड़ा छोटा करने का कोई ऑप्शन नहीं है। आपको एक साथ 5 लाइन का दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जब आप टाइप कर लेंगे तो इसके बाद जब सबमिट करेंगे तो सबमिट करने के बाद आपको टाइपिंग का यहाँ पे की स्ट्रोक दिखाएगा, ठीक है। तो ये की स्ट्रोक दिखाएगा। तो जब 10 मिनट में आप लोग जितना टाइपिंग करेंगे, जो की स्ट्रोक दिखाएगा उसको 50 से डिवाइड कर देंगे तो आपका वो स्पीड आ जाएगा। फिर उसके बाद यस पे क्लिक करेंगे, फिर आपके पास फीडबैक फॉर्म आ जाएगा, फिर इसको आपको सबमिट कर देना है। फिर यहाँ पे आप एग्ज़िट एग्ज़ाम पे आएंगे तो यहाँ से आपका एग्ज़िट एग्ज़ाम करेंगे तो एग्ज़िट एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हिंदी में भी जब हम लोग अगर टाइपिंग करने के लिए जाते हैं तो हिंदी में जब हम लोग टाइप करते हैं तो हिंदी में हमारा टाइपिंग नहीं होता है, हम लोगों को सेटअप करना पड़ता है। तो हम लोग कैसे करेंगे, चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कि हिंदी में भी अगर हम लोग टाइप करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे आया, ठीक है। अगर मैं कीबोर्ड से टाइप कर रहा हूँ तो हमारे सारे इंग्लिश लिखा रहा है। तो हम लोगों को करना क्या रहता है, हिंदी को सिलेक्ट करना रहता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे यहाँ पे इंग्लिश है तो इसको सिलेक्ट करेंगे तो हिंदी इंडिया आएगा। हिंदी इंडिया के बाद यहाँ सेटिंग में जाके कीबोर्ड लेआउट को रेमिंगटन गिल करना रहेगा, ठीक है। ये चीज़ आप कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आप इसको टाइप करेंगे तो ठीक है। जब मैं इसको टाइप करता हूँ तो इसके हाईलाइटर में कुछ इशू है तो वो भी आपको दिख जाएंगे। जैसे मैंने अगर लिखा, आप लिखा, उन लिखा, देखिए हाईलाइटर हमारा काफ़ी स्लो चल रहा है। तो लेकिन आप एज इट इज़ टाइप करते रहेंगे, ठीक है। इस तरह से टाइप करेंगे तो सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि जो लैंग्वेज है आपको यहाँ पे बदलना पड़ेगा। ये सॉफ्टवेयर जो है ऑलरेडी कंप्यूटर में इंस्टॉल रहेगा। अगर आप यहाँ से इसको क्लिक करेंगे तो इंग्लिश हो जाएगा और यहाँ से क्लिक करेंगे तो हिंदी हो जाएगा। या आप कीबोर्ड के साथ अल्ट और शिफ्ट बटन दबाएंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, फिर अल्ट के साथ शिफ्ट दबाएंगे तो हिंदी हो जाएगा। हिंदी होने के बाद आपको एक बार सेटिंग में अपना कीबोर्ड लेआउट चेंज कर लेना है, क्योंकि इसमें 3 कीबोर्ड लेआउट होते हैं, रेमिंगटन गिल, ट्रांसलिट्रेशन और रेमिंगटन सीबीआई। आपको यहाँ पे रेमिंगटन गिल पे सिलेक्ट कर लेना है। तो हो सकता है कि आप जिस सेंटर पे एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पे टेक्निकली स्किल्ड अगर नहीं रहेंगे तो आपको अगर ये चीज़ जानकारी है तो आप इसको एज इट इज कर लेंगे, ठीक है। चलिए मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। फिर इसके बाद आपको हिंदी के भी यहाँ पे की स्ट्रोक दिखने लगेंगे, ठीक है। फिर इससे मैं रिमूव करके बाहर आ जा रहा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे सबमिट कर दिया। तो बहुत सारे बच्चे MS वर्ड में जो टाइपिंग कर रहे होंगे, ठीक है, तो उनके कंप्यूटर सिस्टम में जो है
हिंदी वर्क नहीं कर रहा होगा, तो उनको हिंदी इंडिक्ट इनपुट 3 डाउनलोड कर लेना है और उनका जो कंप्यूटर है उनको राइट क्लिक करके पीसी में मोड पे जाके उनको देख लेना है प्रॉपर्टीज में, ठीक है, कि उनका जो कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, ठीक है, और कितने बीट का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 64 बीट का है, ये विंडोज़ 10 है। तो विंडोज़ 10 है तो हिंदी इंडिक्ट इनपुट 3 कैसे डाउनलोड करेंगे, तो उसके लिए भी हमारे चैनल पे आप यहाँ देख सकते हैं एक प्लेलिस्ट है, मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा, ये 10 शो हो रहे हैं तो इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ तब शो करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्यूटर टिप्स एंड ट्रिक्स का एक प्लेलिस्ट है, इसके अंदर दिया हुआ है हाउ टू इंस्टॉल इंडिक्ट इनपुट 3। तो चलिए मैं गूगल पे सर्च करके दिखाता हूँ हम लोगों को करना क्या है। हम लोगों को जाना है भाषाइंडिया.com पे, BH, तो मैं पहले इसको इंग्लिश कर लेता हूँ वर्ल्ड शिफ्ट के साथ, BHAS, भाषा इंडिया। भाषा इंडिया पे हम लोग जाके इसको क्लिक करेंगे और इसके बाद हम लोग इस पर ओपन कर लेंगे इसके फर्स्ट वाले पेज को, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे लैंग्वेज दिख रहे होंगे, आपको यहाँ पे हिंदी वाले पे क्लिक कर लेना। जब हिंदी वाले पे क्लिक करेंगे, अच्छा ये लैंग्वेज हिंदी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिक्ट इनपुट टूल है, ठीक है, ये वाले, ठीक है, इंडिक्ट इनपुट टूल दिख रहा है आपको। तो आपको डाउनलोड करना हिंदी इंडिक्ट इनपुट 3, तो होम के बगल में यहाँ पे डाउनलोड्स का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है विंडोज के लिए इंडिक्ट इनपुट 3, ठीक है, ये 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हिंदी का आपका दिया हुआ है विंडोज़ 8 64 बिट। आप ये वाले को क्लिक करके सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। जब यहाँ डाउनलोड करेंगे तो कुछ इस तरह से हमारे पास देखिए हिंदी इंडिक्ट इनपुट 3 डाउनलोड होता दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसे जब डाउनलोड करेंगे तो इसके फोल्डर को हम लोग ओपन कर लेंगे और यहाँ से हिंदी इंडिक्ट इनपुट 3 को इंस्टॉल करेंगे। जैसे ही इंस्टॉल करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन आ गया कि रिपेयर करना चाहते हैं हिंदी इंडिक्ट इनपुट 3 को या रिमूव करना चाहते हैं। हमारे सिस्टम में पहले से इंस्टॉल है तो मैं इसको इंस्टॉल नहीं करूँगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। जब इंस्टॉल करेंगे तो अब आपके पास समस्या आ जाएगी कि इसका सेटिंग करने का, ठीक है। तो सेटिंग करने के लिए आपको मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ से विंडोज़ की को क्लिक करेंगे, कंट्रोल पैनल पे जाएंगे, ठीक है। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आप रीजन है यहाँ पे, है ना, रीजन वाले पे क्लिक करेंगे। जब रीजन वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज प्रेफरेंस का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना हम लोगों को। तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा। इसके बाद विंडोज़ 10 है तभी वर्क करेगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आपको दाहिने साइड में देख रहे होंगे स्पेलिंग टाइपिंग एंड कीबोर्ड सेटिंग, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार का पेज आ जाएगा। फिर इसके बाद स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे एडवांस कीबोर्ड सेटिंग पे चले जाएंगे। तो एडवांस कीबोर्ड सेटिंग पे जाएंगे तो आप इसके स्टेप को देख ले, यहाँ पे टिक होना चाहिए, ठीक है, पहला टिक आपका यहाँ पे होना चाहिए। फिर इसके बाद यहाँ इनपुट लैंग्वेज हॉटकी या लैंग्वेज बार ऑप्शन है, आप लैंग्वेज बार ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो लैंग्वेज बार पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फ्लोटिंग ऑन डेस्कटॉप लिखा हुआ है, जैसे मैं इसको डॉक्ड इन टास्क बार करके अप्लाई करूँगा तो यहाँ से ये हट गया, ये हमारे टास्क बार में चला गया। तो पहले हमको फ्लोटिंग ऑन डेस्कटॉप कर लेना, उसके बाद अप्लाई करेंगे तो ये डेस्कटॉप पे आ जाएगा। फिर इसको हिंदी सिलेक्ट करके फिर इसके सेटिंग में जाके हम लोगों को कीबोर्ड लेआउट रेमिंगटन गिल सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोगों को ओके कर देना। जब हम लोग ओके कर देंगे तो हमारा इंडिक्ट इनपुट 3 का सेटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसे ईजिली सेटिंग करके MS वर्ड में भी टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है।
तो जितना कुछ मैं समझाया तो आप समझ चुके होंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आ जाते हैं एक बार फिर से बेल्ट्रॉन के होम पेज पे, ठीक है। बेल्ट्रॉन के होम पेज पे आने के बाद मैं आपको थोड़ा और बता दे रहा हूँ। जैसे ही हम लोग यहाँ पे लिंक है तो यहाँ पे देखिए हिंदी MCQ प्लस हिंदी है, इसमें जो इंग्लिश और हिंदी बोर्ड टाइपिंग वाला है इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको लिंक पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ से साइन इन करेंगे। जब हम लोग साइन इन करेंगे तो हमारे सामने इस तरह का इंस्ट्रक्शन पेज आएगा। तो हम इसको व्यू इन इंग्लिश में ही चाहते हैं तो इंग्लिश में ही सिलेक्ट कर लेंगे, और लैंग्वेज हम क्वेश्चन का इंग्लिश चाहते हैं, इंग्लिश सेलेक्ट करके आई एम रेडी टू बिगिन पे क्लिक कर देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो है 1 2 3 4 5 स्टेप में एग्ज़ाम का प्रोफार्मा तैयार है, जो बच्चे इंग्लिश और हिंदी दोनों का टाइपिंग तैयार किए हुए हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया व्हाट इज़ कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, ठीक। महाराष्ट्र की कैपिटल कहाँ है? मुंबई है। तो मैंने मुंबई को टिक आउट किया और यहाँ से फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। तो हमारा यहाँ पे आंसर्ड वाला यहाँ एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ ऑन एन एवरेज जो मसला है इसका। आपका जब ये CBT 60 क्वेश्चन का ओवर हो जाएगा तो आपको 5 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा। फिर इसके बाद आपका इंग्लिश का मॉक टेस्ट आ जाएगा। इंग्लिश का मॉक टेस्ट जो है वो 2 मिनट का चलेगा, ठीक है। 2 मिनट का जब इंग्लिश का मॉक टेस्ट आप दे देंगे तो 13 मिनट का आपको ब्रेक मिलेगा, जिसमें आप रिलैक्स कर सकते हैं। ये 2 मिनट में आपको कीबोर्ड लेआउट चेक करना है। अभी मैं इसलिए नहीं करके दिखा सकता इसको क्योंकि ये 59 मिनट जब तक ओवर नहीं होगा तब तक ये नहीं आएंगे। तो इसके लिए पूरा एग्ज़ाम के प्रोसेस पे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। जब आपका इंग्लिश का पैसेज क्लियर हो जाएगा, आप इंग्लिश का जब क्लियर कर लेंगे तो आपको इस इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग के बीच जो है ब्रेक जो आपको 5 मिनट का मिलेगा, ठीक है। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने इसे बना के दिखाया है कि किस तरह से ये होते हैं और कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। तो फिर इसके बाद आपका हिंदी का टाइपिंग टेस्ट होगा डेमो का, तो ये 2 मिनट का होगा। फिर 13 मिनट का रिलैक्स होगा, यानी कि मॉक टेस्ट पहले 5 मिनट का था 2019 में, लेकिन 2024 में जो आप एग्ज़ाम दे रहे हैं इसमें मॉक टेस्ट का टाइम घटा के कर दिया गया है 2 मिनट का, ठीक है। फिर हिंदी का एक्चुअल जो टाइपिंग का पैसेज होगा वो आपका 10 मिनट का होगा। जो भी प्रॉब्लम एग्ज़ाम सेंटर में आएगी वो हिंदी टाइपिंग को ही लेकर के आती है एक्चुअली। तो बहुत बच्चे का यहाँ पे सिलेक्शन नहीं रहता, तो वो हड़बड़ा जाते हैं, प्रेशर रहता है उसके ऊपर। तो इसको एज इट इज़ यहाँ से सिलेक्शन कर लेना और कीबोर्ड लेआउट एक बार इसको चेक कर लेना, ठीक है। तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी। तो जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कि मान लिया जाए मैं MS वर्ड का पेज ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपका और भी कन्फ्यूजन अगर कुछ है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो में आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाए, ठीक है, ताकि आपके पास किसी भी तरह की समस्या नहीं बचे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो मैं चलिए इसका फ़ॉन्ट का साइज़ मैंने इसका बढ़ा दिया, फ़ॉन्ट का साइज़ को मैंने बड़ा कर दिया। अगर बाय द वे मान लिया जाए कि इसमें जो मैं इसको यहाँ पे रख दे रहा हूँ सेलेक्ट करके, बाय द वे मान लिया जाए कि कीबोर्ड का किसी का ट्रांसलिट्रेशन है, अगर डी प्रेस कर रहे हैं तो देखिए डी से द बन जा रहा है। अगर बाय द वे किसी का मान लीजिए CBI सेलेक्ट है, अगर मान लीजिए उसको लिखना है किताब तो हर्षिकार लिखना है, फिर क लिखना है, ठीक है। तो देखिए इसमें भी टेक्निकल इशू आ गया, क्योंकि जब रेमिंगटन CBI होता है पहले हम लोग वर्ण लिखते हैं उसके बाद मात्रा लिखते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये सब इशू अगर आए तो आप समझ जाइए कि आपका कीबोर्ड लेआउट कहीं ना कहीं चेंज है, तो आप सेटिंग में जाके कीबोर्ड लेआउट को रेमिंगटन गिल कर लेंगे। अब देखिए हर्षिकार लिखा मैंने, डी से को लिखा, डिकोड हो गया, ठीक है। तो इतना सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। अगर इतना सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप रखते हैं तो कहीं भी कोई समस्या नहीं है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसे लिख भी दिया है, CBT जो है 60 मिनट 60 क्वेश्चन, ब्रेक 5 मिनट, डेमो 2 मिनट इंग्लिश का, ब्रेक 13 मिनट, एक्चुअल पैसेज 10 मिनट, फिर ब्रेक 5 मिनट, फिर हिंदी का 2 मिनट डेमो, ब्रेक 13 मिनट, एक्चुअल पैसेज 10 मिनट, फिर फीडबैक फॉर्म एंड एग्जिट हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप सारी चीज़ों को अच्छे से समझ चुके होंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।